कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से नकदी बरामद हुई और वो भी 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी। 500 के इतने नोट कि गिनते गिनते मशीनें भी दगा दे गई। एजेंसी ने दावा किया कि इतना कैश तो भारतीय इतिहास में आज तक एक घर से कभी मिला ही नहीं है। इसके बावजूद धीरज साहू गिरफ्तार तक नहीं हो पाए, जबकि इससे कम पैसे मिलने पर भी बड़े बड़े रसूखदारों को जेल की हवा खानी पड़ी। तो आखिर धीरज साहू केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर इनकम टैक्स की टीम ने इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद भी धीरज साहू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या धीरज साहू के राजनीतिक रसूख ने उन्हें गिरफ्तारी से बचा लिया, या फिर है कोई बड़ा कानूनी पेच जिसकी वजह से गिरफ्तारी से बचे हुए हैं धीरज साहू? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर से जो 351 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, वो बरामदगी की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी तो कर सकता है, पैसे की बरामदगी भी कर सकता है, उस पैसे को सीज भी कर सकता है, लेकिन जिसके घर से पैसे मिले हैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। धीरज प्रसाद साहू के घर जो छापेमारी हुई है वो भारत के कानून के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हुई है। और इस कानून के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ सर्च कर सकते हैं, पैसे का सोर्स न मिलने पर पैसे को जब्त कर सकते हैं और बाद में पैसे की जब्ती के आधार पर अदालत में मुकदमा दाखिल कर अदालत से सजा करवा सकते हैं, लेकिन पैसे की बरामदगी के वक्त वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर यही छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने की होती, या फिर ये छापा जीएसटी का होता, तो पैसे की बरामदगी भी होती, उसे सीज भी किया जाता और जिसके घर से पैसे मिले हैं उसे गिरफ्तार भी किया जाता। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ऐसे केस के सबसे बड़े उदाहरण हैं। करीब 2 साल पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करीब 197 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और पीयूष जैन को तुरंत ही गिरफ्तार भी किया गया था। इसकी वजह यह थी कि पीयूष जैन पर जो एक्शन हुआ था उसमें इनकम टैक्स नहीं बल्कि जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शामिल था। अब सीजीएसटी की धारा 69 में डिपार्टमेंट के पास गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया था और उनके पैसे भी जब्त कर लिए थे। केस आगे बढ़ा तो पीयूष जैन के खिलाफ 497 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई। 11 महीने के बाद पीयूष जैन की जेल से रिहाई तो हो गई, लेकिन उनके घर से जब्त पैसे और गहने उन्हें अब तक वापस नहीं मिले हैं। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीयूष जैन के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। और रही बात धीरज साहू की, तो धीरज प्रसाद साहू की गिरफ्तारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या तो सीबीआई के पास जाना होगा या फिर ईडी के पास। ईडी के पास जाने की सूरत यह है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बता सके कि ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और ईडी एक्शन लेगी, या फिर अगर सीबीआई के पास जाना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होगा कि धीरज प्रसाद साहू के पास मिले पैसे या तो किसी अपराध के जरिए आए हैं या फिर कोई अपराध करने के लिए धीरज साहू ने ये पैसे जमा कर लिए हैं। अगर ये दोनों सूरतें नहीं बनती हैं तो फिर धीरज प्रसाद साहू की गिरफ्तारी नहीं होगी और इसकी वजह महज कानूनी है, न कि कोई राजनीतिक रसूख। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।